नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज सावन का पहला दिन है और मुझे आज कई सारे काम है। मंदिर भी जाना है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी करनी है। तो सबसे पहले मैं पहनती हूँ हरी-हरी चूड़ियाँ, क्योंकि हरी-हरी चूड़ियाँ हाथों में होती है ना, सावन की अलग ही फीलिंग आने लग जाती है। ये चूड़ियाँ मेरे थोड़ी टाइट आ गई हैं, तो मैं हाथों में साबुन लगा के जब पहन के आई हूँ ये चूड़ियाँ। अब चलती हूँ मैं छत पे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने। आज हमारे यहाँ है ना, सुबह से ही बरसात हो रही है। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मैं ये सोच रही थी कि बरसात रुके तो मैं ऊपर छत पे पूजा करने जाऊँ। देखो छत है ना, सारी गीली हो रही है और बारिश की है ना, जो पतली पतली बूंदें होती हैं ना, वो भी आ रही है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी और देर करूँगी ना, तो बारिश फिर कहीं तेज़ ना आ जाए। तो मैं इतनी छोटी छोटी बूंदों में ये ना पूजा करके जाने वाली हूँ। आसन मैंने लाल रंग का बिछाया है और मैंने ना ये बेलपत्री का पौधा रखा है। कोई भी पौधा रख सकते हैं, मगर मैंने ना बेलपत्री का ही पौधा रखा है, जिसमें मैं शिवलिंग बनाने वाली हूँ मिट्टी से। पास के ये गमले में से ना मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकाली है और उसी से मैं शिवलिंग बनाना शुरू कर रही हूँ। शिवलिंग है ना, आपसे जैसी बन पड़े वैसी बना लो, क्योंकि भोले बाबा है ना, हमारी श्रद्धा देखते हैं, बस हमारी श्रद्धा से ही खुश हो जाते हैं। हमारी शिवलिंग बन के तैयार हो गई है और पूजा का सारा सामान मैंने एक थाली में भी रख लिया है। सबसे पहले ना हम भगवान को चंदन और रोली से तिलक लगाएंगे। चंदन और रोली का टीका भी है ना, हम कैसे भी लगा सकते हैं भगवान को। चंदन और रोली का टीका लगता ही देखो हमारे भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम इनको जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद हम इनको कच्चा दूध चढ़ाएंगे। दूध से अभिषेक करने के बाद एक बार हम फिर जल से अभिषेक करेंगे। कलावे के वस्त्र पहनाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे। मैंने सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाया क्योंकि मेरे पास सफ़ेद रंग का फूल था। हम कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं, जैसे गुलाब का, गेंदे का, अपराजिता का या कनेर का, या फिर हमारे गमले में जो फूल आ रहे हैं हम वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर फूल नहीं भी है ना तो भी चलेगा, क्योंकि भोले बाबा तो हमारे इतने भोले हैं ना कि सिंपल सी पूजा को ही स्वीकार कर लेते हैं। अब हम इनको चीनी का भोग लगाएंगे और शहद का भोग लगाएंगे, क्योंकि शहद है ना भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम एक फल का भोग लगाएंगे। फल भी कोई सा भी हो सकता है, मेरे पास केले का फल था तो मैंने केले के फल का भोग लगाया। दक्षिणा रखेंगे और दीप धूप से हम उनकी आरती उतारेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब थाली में से हम धूप दीप उठाएंगे और भोले बाबा के थोड़ी सी दूरी पर रख देंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमारी पूरी हो चुकी है। हमें कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे घर में सामान है हम उससे पूजा कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पूजा कर सकते हैं। जोत हमारी जलनी बंद हो जाए तो फिर हम एक बारी दूध का अभिषेक करेंगे और जल का अभिषेक करेंगे, ताकि हमारी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो सके। दूसरे दिन हम फिर मिट्टी को इकट्ठा करेंगे, फिर पूजा करेंगे और फिर अभिषेक करेंगे। इसी तरह से हमें पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग बनानी है, पूजा करनी है और विसर्जन करना है। दक्षिणा जो हमने गमले में रखी थी, अब हम वो निकाल लेंगे। या तो ये मंदिर में दे देंगे दक्षिणा को, या हम किसी साधु को दे देंगे। और जो फल है हम उसे भी निकाल लेंगे और पूरे घर में प्रसाद के तौर पे इस फल को बांट देंगे। है ना कितनी आसान पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना। अब हमारी पूजा तो हो चुकी है। इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग में हम आपको फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।